शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। तो आता है कूलाम के नियम। यहाँ से कूलाम के नियम होता है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, जैसे हम जानते हैं कि दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल और उसके जो गुणनफल के व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है, या हम बोलते हैं दोनों आवेश के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को कूलाम का नियम कहा जाता है। यानी कूलाम के नियम से आप जानते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, जैसे आप बता सकते हैं एक नंबर में कि दोनों आवेश के परिणाम के गुणनफल के जो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बता सकते हैं कि दोनों आवेश के बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी को कूलाम का नियम कहा जाता है। दूसरा आता है कि आवेश के विद्युत आकर्षण या विकर्षण बल के लिए कूलाम के सूत्र लिखना। इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल लिख दीजिएगा इस तरह से, आपको F बराबर 1/4 पाई E0 0 इंटू Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो जो आवेश के बीच के आकर्षण या विकर्षण क्या आएगा, तो इस तरह आप सूत्र इसका देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको 3 नंबर क्वेश्चन आता है तीसरा, आपका कूलाम के नियम किस दूरी के लिए सत्य है। आपका कूलाम के जो नियम आता है वो दूरी किसके लिए सत्य है, तो आपको सिंपल बताना है कूलाम का जो नियम है नाभिक दूरी के लिए आपको सत्य है। नाभिक दूरी के लिए, जैसे आप जानते हैं कि नाभिक दूरी का जो आपका नाभिक दूरी जो होता है वो 10 के पावर माइनस आपका 15 मीटर होता है, तो 15 मीटर से अधिक दूरी के लिए आपका सत्य होता है। तो कूलाम के जब भी नियम की दूरी सत्य आएगा तो आपको बता दीजिएगा कूलाम के नियम जो होता है वो दूरी जो होता है आपको 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक दूरी के लिए क्या होता है, सत्य होता है। चौथा क्वेश्चन बात करते हैं कि दो वस्तु को रगड़ने पर ऋण आवेश का स्थानांतरण क्यों होता है। तो सिंपल आपको बताना है कि हल्के इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे नहीं होते हैं वे अपने परमाणु को छोड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्थानांतरण हो जाते हैं। यानी आपको बताना है, सिंपली डिफिनेशन देना है कि हल्के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो हल्के इलेक्ट्रॉन में से जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं नहीं होते हैं, ध्यान रखना है सॉरी, आपको जो हल्के इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, बंधे नहीं होते हैं, ठीक है, वे परमाणु को छोड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, वही आपका क्या होते हैं, आवेश का स्थानांतरण होता है। बात करते हैं कूलाम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कूलाम क्या आता है कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप सिंपल जानते हैं कि 6.25 × 10 के पावर 18 होते हैं। आपको बताना है कि एक कूलाम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 × 10 के पावर 18 बोलना है। अब क्वेश्चन है कूलाम को परिभाषित कीजिए, तो 6 नंबर आप क्वेश्चन है कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो आपको सिंपल बताना है किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, ये सब ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए हम जल्दी आपको बताते हैं। तो कूलाम के नियम को परिभाषित करने क्या आएगा, तो किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा जो होता है 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो प्रवाहित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित आवेश को कूलाम कहते हैं। सिंपली आपको बताना है कि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा ले लीजिए, और 1 सेकेंड तक प्रभावित होता है, तो 1 सेकेंड तक अगर हम प्रवाहित करते हैं तो चालक में प्रवाहित आवेश जो होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर जो 1 कूलाम के 2 आवेश परस्पर कितना जो प्रतिकर्षण बल होता है वो लगता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से हम, तो आपको सिंपल बताना है कि 2 आवेश के बीच जो लगने वाला बल है, 2 को आवेश आप ले लीजिए, F बराबर 1/4 पाई E0 0 Q1 Q2 बटा R²। आप उसको कर लीजिए कि आप इक्वल दे दीजिए कि 1/4 पाई E0 0 गुने Q1 जो Q2 होता है तो 1 गुने 1/1 कर देंगे, तो सिंपल आपको आ जाएगा कि 1/4 पाई E0 0, यानी इसका मान हो जाता है 1/4 पाई E0 0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है, n होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 n होता है, न्यूटन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चाल में विद्युत क्षेत्र चलता है, किसी भी आपका चाल में अगर विद्युत क्षेत्र चलता है तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि किस चाल में विद्युत क्षेत्र चलता है, तो आपको वहाँ बताना है किस चाल में विद्युत क्षेत्र चलता है, तो बताइए कि प्रकाश की चाल में। तो प्रकाश की चाल में जब चलता है तो आपको आएगा किस चाल में विद्युत क्षेत्र चलता है, तो प्रकाश की चाल में कैसे आपको चलता है, तो आपको सिंपल बताना है कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से है।
क्या दो आवेश, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या दो आवेश के बीच कूलाम बल उसके समीप अन्य आवेश में रहने पर बदलता है? नहीं बदलता है। सिंपली बात है, आपको यहाँ पर नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि दो आवेश के बीच कूलाम बल उसके समीप अन्य आवेश में उपस्थित निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आपको बताना है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 × 10⁻18 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन होता कैसे? तो आप सिंपल जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर Q/E होता है। तो आपको n बराबर लेना है, Q का मान 1, आपको जो आवेश होगा 1 होगा, इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हैं कि बटा में उसको कर देंगे 1.6 × 10⁻−19 होता है। एक में 1.6 × 10⁻−19 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18 यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका एक कूलाम आवेश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं कि 5.12 गुने आपको 10⁻15, जैसे 5.12 × 10⁻−15 m की दूरी पर प्रोटॉन और अल्फा कण के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। तो आपको गणना जब करिएगा तो सिंपली ए बराबर ही आपको गणना करना पड़ेगा। तो ए बराबर जो होता है कि 9 × 10⁻9 आपका होता है कूलाम वाला बल, जो कूलाम बल का फॉर्मूला होता है। तो आपको करना है कि 1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा और गुना 2 गुने आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 बट्टा में करके कर देंगे तो 5.12 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद आपको 17.58 आ जाएगा, आपका न्यूटन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बना। अब आप बात करते हैं आपका 12वें नंबर क्वेश्चन पर कि दो आवेश Q1 Q2 के बीच जो बल आपको लगता है, बल का प्रकृति क्या होगा? Q1 Q2 लेस देन आपको 0 होता है। तो सिंपल बताना है Q1 Q2 लेस देन 0 यानी आपका उससे छोटा 0 होता है का अर्थ है Q1 Q2 बराबर ऋणात्मक। समझ में आएगा कि Q1 Q2 बराबर ऋणात्मक। अतः एक के संख्या की बात करते हैं, यदि एक आवेश Q1 धनात्मक तो दूसरा Q1 ऋणात्मक होगा, इसीलिए दोनों आवेश के बीच जो विद्युतीय बल प्रवाह होती है वो कर्षण होती है। समझ में आ गया। 13वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है? तो आप सिंपल बताइए कि 2 या 2 से अधिक के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र वक्र होती है। सिंपल आपको बताना है। 14वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपका उस प्रयोग का नाम बताइए जो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण प्रदर्शित करता है।